नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ मार्केट इज। मार्केट क्या होता है? आपसे अगर मैं पूछूं कि मार्केट क्या है, आप में से काफी बच्चे बोलेंगे इट इज अ प्लेस। लेकिन हर बार मार्केट एक फिजिकल प्लेस नहीं होती। जैसे अगर हम फोन में अगर कुछ ऑर्डर करें तो दैट इज नॉट अ प्लेस, राइट? इट मीन्स market is a means by which exchange of goods and services takes place when buyers and sellers are in contact with each other, या तो directly या through indirectly with the help of agents or institutions. This is market, right? Now what are the features? It is more than a physical place, क्योंकि हम ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं, राइट? प्लेस एंड कमोडिटी रिलेटेड। अब प्लेस से रिलेटेड हो सकती है जैसे सरोजनी मार्केट है आपकी दिल्ली में, और प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है जैसे वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट, राइट? बायर्स एंड सेलर्स के बीच में यहाँ इंटरैक्शन होती है, या तो वो डायरेक्टली हो सकती है या वो इनडायरेक्टली हो सकती है विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज। फ्री कंपटीशन। As per the Companies Act 2002, there must be free competition in the market. राइट? मैंने यहाँ परफेक्ट कंपटीशन नहीं बोला, मैंने यहाँ फ्री कंपटीशन बोला। प्राइस, गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर अ प्राइस। कोई चीज फ्री में नहीं मिलेगी आपको, यू हैव टू पे समथिंग इन रिटर्न ऑफ गेटिंग दोज गुड्स एंड दैट इज प्राइस। ठीक है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट्स। अच्छा, कैसे पता चलता है कि कौन सी मार्केट है? नंबर एंड नेचर ऑफ सेलर। अगर बहुत ज्यादा सेलर हैं तो परफेक्ट कंपटीशन, थोड़े से हैं तो ओलिगोपोली, सिर्फ एक है तो मोनोपोली, दो सेलर्स हैं तो डुओपोली, राइट? अच्छा, बायर्स की बात करते हैं। बहुत बायर्स हैं तो परफेक्ट कंपटीशन, थोड़े से हैं तो अच्छा ओलिगोपोली नहीं मैं बोल रही हूँ, ओलिगोप्सोनी बोल रही हूँ। वन बायर है तो मोनोप्सोनी, दो बायर्स हैं तो डुओप्सोनी, राइट? नेचर ऑफ प्रोडक्ट होमोजीनियस है, सेम है, परफेक्ट कंपटीशन। अगर वो अलग है प्रोडक्ट देन दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंट्री एंड एग्जिट देखते हैं, अगर कोई बैरियर नहीं है तो वो परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। अगर बैरियर्स हैं तो मोनोपोली और ओलिगोपोली में होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फ्यू फर्म्स एंजॉय इकोनॉमीज, तो जहाँ फ्यू फर्म्स हैं तो वहां पे ओलिगोपोली आएगा। अगर सिर्फ एक फर्म एंजॉय करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल देन दैट इज मोनोपोली। ऐसे आप डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी मार्केट है। ठीक है? चलिए, सबसे पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, duopoly, oligopoly and monopolistic competition. These are forms of markets, right? perfect competition सबसे पहले जानते हैं, ये देखिएगा, इट इज वन वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मैं हाईलाइट कर रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है विच आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स having perfect knowledge, and there are no restrictions on entry and exit from the industry, and all the firms in the industry are price takers। ये एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है? सबसे पहले देखो, लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत ज्यादा तादाद में बायर्स और सेलर्स मिलेंगे परफेक्ट कंपटीशन में। और ये जो लिखा है ना कि स्मॉल साइज है, इस स्मॉल साइज का ये मतलब है कि अगर कोई एक बायर या एक सेलर मार्केट छोड़ देता है या मार्केट में एंटर होता है तो उससे ओवरऑल मार्केट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल है। ठीक है? होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक तरह का प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट हर सेलर बेचेगा। अब ना इसका एग्जाम्पल आप पूछेंगे परफेक्ट कंपटीशन, जैसे ना वेजिटेबल मार्केट हो गई। अब इफ यू गो देयर एंड परचेज अनियंस, तो अनियंस तो सबके पास सेम ही मिलेंगे। ठीक है? तो वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। परफेक्ट नॉलेज होती है सबको, बायर को भी सेलर को भी। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, कोई रोक टोक नहीं है। परफेक्ट मोबिलिटी है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो है ही नहीं कोई, क्योंकि देखो इतने ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स हैं, आपको क्यों दूर जाके खरीदना, आपके पास ही बायर होगा या सेलर होगा। ठीक है? कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है। सेलिंग कॉस्ट क्यों करनी जब सबके पास परफेक्ट नॉलेज है, सबको ऑलरेडी पता है, तो सेलिंग कॉस्ट क्यों इनकर करनी है, आपने उनको क्यों इन्फॉर्मेशन देनी। ठीक है? तो ये कॉस्ट भी बचती है। सबका प्राइस सेम रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, सबका प्राइस सेम है।
अब AR और MR ऐसा बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। प्राइस आपको पता है सेम रहेगा और प्राइस इज योर AR, ठीक है। चलो इसको लॉजिक भी देखते हैं, इसका लॉजिक क्या है। प्राइस सेम रहेगा बच्चे, तो प्राइस का तो हमें पहले ही पता होगा कि इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। TR निकल जाएगा। TR कैसे निकलता है? Q इंटू प्राइस, प्राइस क्या है मेरा AR, तो AR इंटू Q, ये देखिएगा। अच्छा TR से MR निकल जाएगा। 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 एंड सो ऑन। ऐसे मेरा MR भी निकल जाएगा और दोनों एकदम कोइंसाइड करेंगे एक दूसरे को। इसका ये मतलब है कि इलास्टिसिटी ना परफेक्ट इलास्टिक है। लिख दूं मैं इसको यहाँ पे, इट इज परफेक्ट इलास्टिक। इसका ये मतलब है अगर कोई एक सेलर हल्का सा प्राइस बढ़ा देगा ना, 4 रुपए कर देगा, और बाकी सारे सेलर्स 3 रुपए में बेच रहे हैं सेम प्रोडक्ट को, तो जिसने 4 रुपए किया ना उसकी डिमांड बिल्कुल नीचे 0 पे आ जाएगी, कोई डिमांड नहीं करेगा उससे, राइट। नाउ व्हाट इज प्योर कंपटीशन गाइस? परफेक्ट कंपटीशन बड़ा है, लेकिन प्योर क्या होता है? ये किसने दिया था सबसे पहले? प्रोफेसर चैम्बरलिन। और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है नेचर में, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ 2 अनरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ी हैं वहाँ पे 2 काफ़ी अनरियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एलिमिनेट कर दोगे तो प्योर कॉम्पिटिशन बनेगा, और ये बहुत रियलिस्टिक है। वो 2 कौन सी हैं? परफेक्ट नॉलेज। अब हर किसी के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, ये बात आप भी एग्री करेंगे। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है। कई ऐसे सेलर्स होंगे जिन सिर्फ उनके पास ही कोई रिसोर्सेज होंगे, तो वहाँ परफेक्ट मोबिलिटी नहीं हो पाएगी। आगे देखो, नाउ हाउ यू डिटरमिन प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ना प्राइस आपका डिमांड और सप्लाई से अराइज होगा। ये डिमांड है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये सप्लाई है अपवर्ड स्लोपिंग, ये होता है आपका प्राइस, ठीक है। यहाँ से ये है क्वांटिटी एंड दिस वन विल बी योर प्राइस। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये जहाँ मीट कर रहे हैं, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगी तो ये है मेरी क्वांटिटी, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विच इज 30। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूंगी इट विल बी 3 विच इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ऐसे निकल गया ये। नाउ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन बहुत शॉर्ट पीरियड में। पेरिशेबल गुड्स, अच्छा पेरिशेबल गुड्स तो वो होते हैं ना हमारे जो थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क ले लो, ब्रेड ले लो, इनकी एक्सपायरी बस 2-3 दिन बाद होती है। विच पेरिश वेरी क्विकली एंड वंस हु गो आउट ऑफ फैशन वेरी क्विकली। जैसे कोई क्लोथ्स हो गए है ना, क्लोथिंग हो गई, शूज़ हो गए, जो बहुत जल्दी फैशन से निकलते हैं, उनको बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स। शॉर्ट रन में सप्लाई आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पे सिर्फ डिमांड के चेंज होने से प्राइस में अंतर आएगा। सप्लाई बहुत शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट भी नहीं वेरी शॉर्ट पीरियड है, तो आप सप्लाई तो सबसे पहले बढ़ा नहीं सकते, वो उतनी ही रहेगी। अगर डिमांड ये है तो ये प्राइस होगा, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो गई तो प्राइस कम हो जाएगा। यहाँ ऐसा सीन चलता है। ड्यूरेबल गुड्स के केस में ना आप सप्लाई बढ़ा सकते हैं। ये वो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, क्या होते हैं जो आप स्टोर कर सकते हैं थोड़े लंबे समय तक। जैसे अब घर पे चाय पत्ती होती है, ठीक है, गेहूँ होते हैं, सोप्स होते हैं, एंड दे हैव रिजर्व प्राइस, ठीक है, जो कि एक मिनिमम प्राइस है और इससे नीचे कोई सेलर नहीं बेचेगा। ही रादर चूजेस टू स्टोर इट एंड वेट फॉर द टाइम व्हेन डिमांड एंड प्राइस राइजेस। वो ना उसके पास एक मिनिमम प्राइस होता है कि मैं इससे तो नीचे नहीं बेचूंगा, लेकिन प्राइस उससे नीचे चले गया ना तो वो होल्ड कर रहता है गुड्स को, और जब प्राइस ठीक हो जाए, डिमांड ठीक हो जाए, देन ही सेल्स। सप्लाई कैन बी इंक्रीज टू सम लिमिट ओनली बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्टॉक इन द मार्केट, ठीक है। ये देखो आपने बच्चे गुड्स, कोई भी ड्यूरेबल गुड्स हैं, जैसे आपको सोप्स प्रोड्यूस करने हैं, तो सोप को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सप्लाई सिर्फ कुछ टाइम तक ही आप बढ़ा सकते हैं, उसके बाद वो फिर सीधी हो जाएगी, क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड है ना, और फिर यहाँ पे ऐसे डिमांड